अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। बड़ी देर से आप लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से गाइड करूं, ताकि आप ट्रेडिंग करके क्रिप्टो मार्केट से बेनिफिट उठाएं। तो आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह आज से मेरे जो सोशल मीडिया है इनके ऊपर मैं बाकायदा टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स का स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसकी ये पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में आप टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। कौन से प्लेटफॉर्म पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं, उनमें से एक आध जो इंस्ट्रूमेंट है वो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स में आप कलेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं ये इसको सारी इंफॉर्मेशन को आप सिर्फ क्रिप्टो मार्केट तक महदूद रखें। आप इसकी 90 to 80% इंफॉर्मेशन को दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। आप इससे फॉरेक्स ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, आप इससे इवन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये वो नॉलेज सिर्फ क्रिप्टो तक महदूद नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लिहाजा आपने बड़े फोकस के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, आपने किस चीज का टेक्निकल एनालिसिस करना है। देखिए, आप किसी भी एसेट जिसका आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, जब आप उसकी प्राइस साबका प्राइस हिस्ट्री यानी उसकी हिस्ट्री को कि हिस्ट्री में किस तरह उसकी प्राइस मूव हुई है, वो अप गई है या डाउन हो गई है, जब आप उसकी हिस्ट्री को मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए उसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ताकि आप मुस्तकबिल में जायजा ले सकें कि उसकी प्राइस पंप करेगी या डंप करेगी या साइडवेज चलेगी। जब आप मुस्तकबिल की क्या सराहियां करते हैं उसकी प्राइस मूवमेंट के हवाले से, तो इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो ये करते क्यों है? दो काम, आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो ढूंढने होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अगर तो आपने ऑलरेडी मार्केट में उस एसेट में जिसका आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी एंट्री ली है, तो आप जाहिर बात है एग्जिट पॉइंट ढूंढना चाहते हैं कि किस वक्त मुझे मार्केट से आउट होना चाहिए। और अगर आपने एंट्री लेनी है तो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि यार किस जगह पे मुझे इस एसेट में अपना पैसा फेंकना चाहिए, मुझे किस वक्त मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। तो ये सारा काम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के दौरान होता है और टेक्निकल एनालिसिस इसी को बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जरूरी नहीं आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाए ट्रेडिंग में, जितने मर्जी टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो जाए, जरूरी नहीं आपकी की गई क्या सराई जो है वो बिल्कुल मार्केट उसी तरह बिहेव करे। आपका एसेट जिसके ऊपर आपने घंटों लगा के, कई कई दिन लगा के मेहनत करके आपने क्या सराय की कि यार अब यहां से मार्केट जो है ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जरूरी नहीं जैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट उसी तरह बिहेव करे। क्योंकि मार्केट के ऊपर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही इंपैक्ट नहीं डालता, सिर्फ वही असरअंदाज नहीं होता। मार्केट में और बहुत से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को असरअंदाज, खसूसन क्रिप्टो मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस है, माइक्रो ग्लोबल ये जो चेंजेस हैं, अमेरिका डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्रिप्टो मार्केट पे बड़ा इंपैक्ट होता है। अमेरिका अपनी इकोनॉमी की क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है तो मार्केट पंप करना शुरू कर देती है। अमेरिका जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करता है तो मार्केट जो है वो डंप होना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही प्राइस को मूव नहीं करती, इसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस के फैक्टर्स भी होते हैं, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी होते हैं। तो इस वजह से आपने हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को 100% एक्यूरेट समझ के आपने सारा पैसा नहीं फेंक देना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? वैसे तो मोस्टली आप ट्रेडिंग के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जो आपको ऑर्डर बुक की फैसिलिटी दे, यानी जाहिर बात है आप स्वैप तो नहीं करना। नॉर्मली अगर तो आपने एक टोकन देके दूसरा टोकन लेना है तो इसको स्वैपिंग बोलते हैं, उसके लिए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को गैस करना है तो उसके लिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप ऑर्डर बुक, जहां पे आप अपने लिमिट ऑर्डर लगा सके कि भाई प्राइस अगर इस जगह पे आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए। ठीक है, तो इस काम के लिए वैसे तो आप जितने क्रिप्टो मार्केट में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जिनमें बाइनांस है, कूकॉइन है, ओकेएक्स वगैरह, यहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन वो वाले प्लेटफॉर्म आपको चार्टिंग के लिए एक बड़ा महदूद सा प्लेटफॉर्म ऑफर करवाते हैं। अगर आपने सही प्रोफेशनली टेक्निकल एनालिसिस करना है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि tradingview.com पे अपना अकाउंट ओपन करें। बिल्कुल फ्री अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, इनके पेड अकाउंट भी है लेकिन आप फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहां पे आप प्रोफेशनली क्रिप्टो मार्केट के किसी भी एसेट की जो कि यहां पे अवेलेबल है उसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में जो चीज मैं इंस्ट्रूमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, दो चीजें, एक तो कैंडलस्टिक्स उसकी चार्टिंग और साथ टाइम फ्रेम को थोड़ा मुख्तसर मैं डिस्कस करूंगा। कैंडल स्टिक में क्यों डिस्कस करूंगा? जरूरी नहीं कि सिर्फ कैंडल
स्टिक जो होती है वही चार्ट के ऊपर आपको किसी एसेट की प्राइस मूवमेंट दिखाती है। कैंडल स्टिक एक वर्जन है। इसके अलावा अगर मुझे आप इजाजत दें, मैं दोबारा ट्रेडिंग व्यू पे आता हूं। यहां पे आप देखें ऊपर, ये ट्रेडिंग व्यू का सारा प्लेटफॉर्म है जो आपको नजर आ रहा है। यहां पे मैंने ऊपर कैंडल्स, ये 2 कैंडल्स बनी है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप उस एसेट जिसको आपने चार्ट पे ओपन किया हुआ उसकी आप प्राइस मूवमेंट चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूं यहां पे प्राइस की जो मूवमेंट है उसको मैं कैंडल्स की बजाय मैं बार्स की सूरत में दे सकता हूं। ये देखें मैंने बार किया तो ये बार की, अच्छा बार की बजाय मैं यहां पे लाइन वगैरह भी कर सकता हूं। यानी जो ये जो मैंने एसेट ओपन किया हुआ है बीटीसी यूएसडी, इसके जरिए आप लाइन वगैरह से भी उसकी प्राइस मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए जो चीज यूज होती है वो है कैंडल्स। तो कैंडल को इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि कैंडल स्टिक कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले तो आप कैंडल स्टिक की अनाटॉमी, उसकी जिसामत को समझे कि एक जो कैंडल है वो होती क्या चीज है। 2 किस्म की कैंडल्स हैं। एक ऐसी कैंडल जिसको ज्यादातर ग्रीन और रेड कलर में कैंडल्स को देखा जाता है। बाज प्लेटफॉर्म पे आपको ब्लैक और व्हाइट नजर आएंगी। 2 मुख्तलिफ कलर की आपको कैंडल्स नजर आएंगी। एक कलर जो है मार्केट के बैरिश यानी क्रैश होने का सिग्नल देगा, यानी सिग्नल देगा कि इस कैंडल के अंदर सेलर जो है वो डोमिनेट करते रहे हैं, ज्यादा सेल के आर्डर हैं। और एक कैंडल मुख्तलिफ कलर की, वो व्हाइट कलर की हो सकती है, वो ग्रीन कलर की हो सकती है, वो बुलिश सिग्नल देती है। वो बताती है कि इस कैंडल के अंदर ट्रेड जो बुलिश ट्रेडर है उन्होंने डोमिनेट किया है, ज्यादा बाय के आर्डर लगते रहे हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ऑलरेडी। पता नहीं मेरी पिक्चर की वजह से आपको ये ग्रीन नजर आ रहा है कि नहीं। ये आपके पास सामने स्क्रीन में 2 कैंडल्स हैं। एक ग्रीन का मतलब बुलिश जैसे मैंने आपको बता दिया, एक रेड जिसका मतलब बैरिश, रेड या ब्लैक आप कह लें। ज्यादातर वैसे ग्रीन और रेड ही यूज होती है मार्केट में, वो आपकी अपनी चॉइस है जैसे आप कंफर्टेबल हो। अच्छा, इसकी एनाटॉमी क्या है। अगर बुलिश कैंडल है तो बुलिश कैंडल की नीचे से ओपन, ये जो आपको पहले तो बॉडी को समझे, ये जो आपको मोटा सा एरिया नजर आ रहा है इस कैंडल का, इसको बॉडी, रियल बॉडी या बॉडी आप बोल सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही है और एक नीचे लाइन नजर आ रही है, इसको आप विक बोल लें या इस कैंडल का शेडो बोल लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, इसी तरह सेम बैरिश का भी ये बॉडी है और ये ऊपर आपको शेडो और विक नजर आ रहा है। अच्छा, जो बुलिश कैंडल होगी, अगर वो बुलिश कैंडल होगी तो उससे उसकी कॉमन सेंस ये है, चूंकि मार्केट उसके बाद पंप की है तो इसका मतलब है वो नीचे से मार्केट ओपन हुई है उसकी और उसके बाद क्लोजिंग उसकी ऊपर से हुई है। इसी तरह अगर वो बैरिश कैंडल है तो कॉमन सेंस यही कहती है कि चूंकि इसके बाद मार्केट डंप की है तो इसका मतलब है कि इसकी ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें बुलिश कैंडल में ओपनिंग प्राइस यहां से और क्लोज ये ऊपर हुई है। अच्छा, जब ये यहां पे ट्रेडिंग के लिए ओपन हुई तो इस दौरान मार्केट थोड़ा ऊपर गई, यहां तक ऊपर इसने अपना हाई बनाया, शैडो बनाया, शैडो बना के फिर नीचे आई। जब नीचे आई तो जितनी ओपनिंग प्राइस थी उसको भी क्रैश करके नीचे गई और नीचे जाके उसने नीचे भी एक अपना शैडो बनाया और फिर दोबारा ऊपर आई। जब ऊपर आई तो ये कैंडल क्लोज होने से पहले पहले यहां आके क्लोज हुई और इसने, क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर थी तो इस वजह से इसको बुलिश कैंडल कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा भी सेम इसके उल्टी आप इंफॉर्मेशन समझ ले। यहां से बैरिश कैंडल की ओपनिंग हुई, नीचे गई, नीचे जाके इसने अपना लोएस्ट बनाया, फिर दोबारा मार्केट पंप की। जरूरी नहीं कि नीचे जाके पंप की, यहां से किसी वक्त भी मार्केट दोबारा ऊपर गई, पंप हुई, पंप होने के बाद फिर बैरिश ने सेल ऑर्डर ज्यादा लगे, मार्केट फिर नीचे आई। जैसे नीचे आई तो अपने लोएस्ट पॉइंट पे विक बना के फिर ऊपर आई और यहां पे आके क्लोज हो गई। तो ये इसकी अनाटॉमी है, यानी इसके 3 हिस्से आप कह ले। इसका कलर मैंने आपको बता दिया, 2 किस्म के होते हैं, बैरिश और बुलिश बताने के लिए, बायर और सेलर बताने के लिए। एक इसकी बॉडी होती है और एक इसकी विक या शैडो वगैरह होती है। ठीक है, आगे टाइम फ्रेम। जब भी आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है तो टाइम फ्रेम डज मैटर अ लॉट। यहां पे जहां मैंने आपको कैंडल्स की प्राइस रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया, उसके साथ आपको ये डी लिखा नजर आ रहा है। यहां पे आके आप अपने चार्ट को, जिस एसेट की आप चार्टिंग कर रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम जो है अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। इस वक्त डी है तो इसका मतलब यह है कि इसका चार्ट इस वक्त डेली का चार्ट ओपन है। दूसरे लफ्जों में एक एक कैंडल आपको पूरे पूरे एक एक दिन की ट्रेडिंग वॉल्यूम बता रही है।
यानी ये जो आपको बड़ी सी रेड कैंडल नजर आ रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये वाली आपको जो बड़ी सी रेड कैंडल या इस तरह ये जो छोटी छोटी आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं, इस कैंडल का मतलब यह है कि ये पूरे दिन में सेलर्स डोमिनेट करते रहे, यहां सेल ऑर्डर ज्यादा रहे हैं। इस दिन कौन सा दिन था ये, नीचे आपको नजर आ रहा है, शायद मेरी पिक्चर की वजह से ना नजर आ रहा हो, ये 13 सितंबर 2022 को ज्यादातर सेलर्स डोमिनेट करते रहे हैं उस दिन। इससे पीछे वाले 12 सितंबर आ जाए या अगले दिन आ जाए तो आपको बुलिश कैंडल नजर आ रही है, उससे अगले दिन बैरिश। तो ये आप टाइम फ्रेम में आप अपने चार्ट जो है उसको आप टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, टाइम फ्रेम क्यों आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अगर तो आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ज्यादातर लार्जर टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करते हैं। अगर आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मतलब मार्केट पंप कर रही है, डंप कर रही है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड 5-10 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप शॉर्ट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर ट्रेडिंग व्यू करते हैं तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेकंड्स का भी, एक एक सेकंड की आपको कैंडल दिखाए, ये देख सेकंड्स में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, तो मेरा ख्याल है 5 मिनट तक मैं जा सकता हूँ। तो एक एक कैंडल जो है वो 5-5 मिनट का डाटा आपको शो करवा रही है। इस डाटे से ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरह की आपने ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो उसका टाइम फ्रेम अलग है, अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है उसका टाइम फ्रेम अलग है। इवन कई लोग जो है वीकली करते हैं, कई मंथली टाइम फ्रेम ओपन करके तो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह आगे जाके इस हवाले से लर्न करेंगे। लेकिन अब अभी आगे बढ़ते हैं, जो अगली चीज अहम चीज है इस हवाले से आज के कोर्स में, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बहुत से लोग जो है कैंडलस्टिक के पैटर्न को जहन में रखते हुए मुस्तकबिल में प्राइस कैसे मूव होगी उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न ही यूज नहीं आता, लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, लोग ट्रेडिंग टूल्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, फिबोनाची टूल, फिर ट्रेंड लाइंस यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्राइस मूवमेंट की क्या सराहियां करते हैं। लेकिन उनमें से एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी स्क्रीन पे जब आप चार्टिंग करते हैं कैंडल्स को ध्यान में रखते हुए उन कैंडल्स के पैटर्न को भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर पीछे इस तरह की कैंडल्स का पैटर्न बना है तो मुमकिन है इसके बाद प्राइस इस तरह मूव करे। तो कैंडलस्टिक के कई किस्म के पैटर्न्स हैं, यानी ये जो कैंडल्स हैं इनकी जो हैयत है वो भी आपको बता सकती है कि आइंदा मार्केट किस तरह मूव होगी। सिंगल कैंडल पैटर्न्स भी है, डबल कैंडल पैटर्न्स भी है, ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स भी है। ये सारे कैंडल पैटर्न जो है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपने अपने यूट्यूब पे लिखना है इल्मे आलम कैंडल स्टिक। जब आप लिखेंगे तो ये मेरे एक टीम मेंबर है, इन्होंने कैंडल स्टिक के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं, छोटी छोटी, ये 5 मिनट की, 14-15 मिनट की, ये छोटी छोटी वीडियोस हैं। ये आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न से मुतल्लिक एक डिटेल वीडियो बताएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं मुख्तसर आपको 2-3 जो पैटर्न है कैंडल्स के पैटर्न जो आपको प्राइस के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद प्राइस कैसे मूव करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये वो वाले पैटर्न है जो सबसे ज्यादा ट्रेडर यूज करते हैं। और ये जितने पैटर्न आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, पैटर्न यूं समझ लें कि बेशुमार पैटर्न है इट ऑल। और ना ही आप ये सारे पैटर्न याद रख सकते हैं, बड़ा आप मतलब रोज प्रैक्टिस करें, रोज एक्सपीरियंस करें और कहीं को 4-5-6 माह बाद जाके कहीं आपको सारे रटें, अदरवाइज ये इतने ज्यादा हैं इन सबको याद रखना भी मुश्किल है। तो चंद एक ऐसे पैटर्न है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, जिनमें से स्विंग हाई, स्विंग लो, ये क्या पैटर्न है वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपने चार्ट के ऊपर डोजी के पैटर्न देखने हैं। डोजी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये इस तरह की चार्ट में कैंडल्स देखनी है, इनको डोजी बोलते हैं। ये ऐसी कैंडल होती है जिसमें ये देखें विक भी आपको नजर आ रही है और बॉडी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी हुई है, यानी जिस प्राइस पे ओपन हुई है ट्रेडिंग उसी प्राइस पे क्लोज हुई है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, यहाँ बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास। इसमें भी 4 मुख्तलिफ किस्म के डोजीज होते हैं, ये इसको डोजी बोलते हैं। अगर ऊपर जाके टॉप बन जाए तो उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। उसके बाद नीचे जाके बने तो उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। इसी तरह सेंटर में आके कहीं बने या सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे बने तो उसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी विक, बड़े बड़े शेडो बने। तो ये पैटर्न आपको सिग्नल देते हैं कि इसके बाद प्राइस ने कैसे मूव करना है। तो
आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से ज्यादा लर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो मेरी वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिले या इसके बाद जो मैं आपको कह रहा हूं इल्म आलम कैंडलस्टिक सर्च करें, वो सारी वीडियो से आप देखेंगे। उसके बाद जो शूटिंग स्टार और हैमर स्टार ये भी आपको नजर आ रहे हैं, ये इस वक्त आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहे हैं। अगर इनको बिल्कुल उल्ट कर दें, ये देखें नीचे शूटिंग स्टार का मतलब जैसे आसमान से तारा टूट रहा है, तो ये जब जैसे ही आपको ये पैटर्न नजर आए कि ऊपर एक बड़ी सी शेडो हो और नीचे जनाब एक छोटी सी बॉडी बनी हो, तो इसको आप शूटिंग स्टार बोलते हैं। अगर इसको बिल्कुल उल्ट कर दें, यानी नीचे लंबा एक शेडो बना है और ऊपर जाके इस तरह की बॉडी हो, तो इसको आप हैमर कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर अच्छा इसकी मुख्तलिफ किस्म की अप ट्रेंड के अंदर अगर आप शूटिंग स्टार देखेंगे तो इस तरह की आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर, तो उनको आप शूटिंग स्टार बोलते हैं। अगर आप बेयर मार्केट में इस तरह के देखते हैं तो उनको आप इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और हैमर बिल्कुल इसके उल्ट है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। अच्छा, उसके बाद इनगोल्फिंग पैटर्न भी आपको नजर आता है। इनगोल्फिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि ऐसी कैंडल जो अपनी पिछली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है उससे, अगर फॉर एग्जांपल अगर बुलिश इनगोल्फिंग कैंडल है तो पिछली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर चले, जैसे ये देखें, आपको मेरी पिक्चर की वजह से शायद ना नजर आ रहा हो मुझे, मैं ये अब आपको नजर आ रहा होगा। यहां पे आप देखें ये बैरिश कैंडल है। इस बैरिश कैंडल से, चूंकि बैरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, यहां से ऊपर ओपन हुई है, जबकि उसकी जो अगली कैंडल है जिसको इनगोल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं, उसकी जो क्लोजिंग कैंडल है यहां से वो ओपन हुई है और यहां आके वो क्लोज हुई है। क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुई है, तो इस वजह से इसको इनगोल्फिंग कैंडल बुलिश कैंडल बोलते हैं। इनगोल्फिंग का मतलब ही निगलना होता है, यानी पीछे जो सेलर्स का प्रेशर था बुलिश ने आके अब उनको निगल लिया है। इसी तरह बैरिश इनगोल्फिंग कैंडल भी होती है, यानी पहले बैरिश कैंडल होगी, उसके बाद पहले बुलिश कैंडल होगी, उसके बाद बड़ी एक आपको बैरिश कैंडल नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह एक और ट्वीजर्स आपको नजर आएंगे, ये आपको मैं जरा बड़ा करके दिखा सकता हूं। ट्वीजर्स क्या होंगे कि दो एक जैसी, ये देखें, दो एक जैसी कैंडल्स या अपने हाईएस्ट बॉडी के टॉप अटैच करेंगे या उनकी जो शेडोज हैं, ये देखें, उनके शेडो सेम एक ही प्राइस पे या तो बिल्कुल टॉप करेंगे या वो बिल्कुल बॉटम आपको करते नजर आएंगे। ठीक है, ये देखिए बॉटम ट्वीजर है, यहां पे इन्होंने नीचे शेडोज सेम प्राइस पे इनके शेडो है, तो ये बॉटम ट्वीजर है। जबकि यहां पे आपको जो शेडो नजर आ रहे हैं बिल्कुल टॉप पे से, तो ये टॉप। अब इनका क्या मतलब है, इससे आपने लर्न करना है। वो जैसे मैंने आपको कहा वो जाके वीडियो आपने वॉच करनी है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको चंद एक इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं, चार्ट में दिखा भी देता हूं आपको। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया स्विंग हाई स्विंग लो, वो आपको पैटर्न कैसे बताता है कि मार्केट में आपने इन होना है या आउट होना है। मिसाल के तौर पे आप यहां पे ये 4 आवर चार्ट है, इस 4 आवर चार्ट में देखें मार्केट कभी भी हमेशा ऐसे नहीं जाती, मार्केट हमेशा ऐसे जिग जैग बनाती है। ये जो जिग जैग बनाती है, इससे आपने स्विंग हाई निकाल लें और स्विंग लो निकाल के ट्रेंड रिवर्सल को देखना होता है कि इसके बाद मार्केट ट्रेंड अपना रिवर्स कर रही है, यानी यहां पे आपने ट्रेडिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहां से ये वाले इसी को देख लेते हैं, ये जो करंट चालू, यहां पे आप देखें मार्केट यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर गई और फिर अभी नीचे आ रही है। अब ये स्विंग हाई बनने आई, ये ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर स्विंग हाइस एक पैटर्न है। इसका मतलब ये है, ये पैटर्न आपको क्या बताता है कि मार्केट यहां से मजीद ऊपर जाएगी अनटिल अनलेस रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल आपने कैसे देखना है, यहां पे आपने लाइन ड्रा करनी है, यहां से लाइन ड्रा करनी है, ये देखें। अच्छा, अब ये स्विंग हाई पैटर्न इस वक्त चल रहा है। अब यहां पे मार्केट ने आपने मुस्तकबिल का क्या सराई करनी है कि मार्केट यहां से कैसा बिहेव करेगी। तो यहां से मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से नीचे आती भी है, तो इस पैटर्न के मुताबिक इस लाइन को टच करने के बाद इसको दोबारा एक ऊपर हाई बनाना चाहिए इस पैटर्न के मुताबिक। लेकिन अगर यहां से हाई बनाती है तो कई जो ट्रेडर्स हैं वो यहां पे वेट करते हैं, इसको स्पोर्ट समझते हैं, यानी यहां पे आके मार्केट लाजमी अगर उसने ब्रेक नहीं किया तो यहां से मार्केट दोबारा रिवर्स करेगी। तो मोस्टली ट्रेडर जो हैं
यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स कर सकती है। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करती, यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले जाती है, तो उसके बाद ये वाला जो स्विंग हाई वाला पैटर्न है ये इनवैलिड हो जाएगा। और जब ये इनवैलिड हो जाएगा उसकी कंफर्मेशन दोबारा यही आपको ट्रेंड लाइन बताएगी। अगर तो ये ट्रेंड लाइन यहां से प्राइस दोबारा वापस आके यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस नीचे आके फिर दोबारा ऊपर आती है और यहां से आके फिर वापस रिटर्न हो जाती है, यानी ये रेजिस्टेंस बन जाती है, तो यहां पे अगर दोबारा लोएस्ट पिछली से लोएस्ट बनाती है, अगर लोएस्ट बना सॉरी यहां से पीछे जो उसने स्विंग लो बनाया था उससे मजीद नीचे लो जाती है, फिर दोबारा वो ऊपर आएगी, तो इसको यहां पे दोबारा पैटर्न शुरू हो जाएगा स्विंग लोस का। इस तरह मार्केट दोबारा थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, अनटिल अनलेस दोबारा ये जो पैटर्न है इनवैलिड नहीं हो जाता, जैसे कि आपको पीछे नजर आया। तो ये जो स्विंग हाई स्विंग लो वाला पैटर्न है सबसे ज्यादा ट्रेडर्स में पॉपुलर है। ये ट्रेडर जो है स्विंग हाई स्विंग लो के पैटर्न को दीगर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि मैंने आपको डोजी के हवाले से बताया, मैंने आपको हैमर कैंडल्स के पैटर्न के बारे में बताया, मैंने आपको जो दीगर पैटर्न्स हैं इनगल्फिंग कैंडल्स के बारे में बताया, ट्विजर टॉप के बारे में बताया। इन सारे पैटर्न्स को भी ज़हन में रखते हुए फिर दीगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको टूल्स कहा, इंडिकेटर्स को, उन सबको कपल करके तो फिर जाके वो ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। सिर्फ एक आध जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या ट्रेडिंग एनालिसिस है उसके ऊपर, एक ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी पहली वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह बाकायदा आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं मुकम्मल कोर्स जो है वो आपके साथ बाकायदा आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सारी किस्म की ट्रेडिंग को हम सीखेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।